इस महान व्यक्ति का जन्म कोर्सिका द्वीप के चाचा नामक नगर में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इसके कुछ वर्ष पूर्व उसने भविष्यवाणी की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा सा द्वीप किसी दिन यूरोप का आश्चर्यचकित कर देगा। इस भविष्यवाणी को इसी नेपोलियन ने सही साबित किया। 1768 तक यह द्वीप जिनोवा के अधिकार में था, लेकिन नेपोलियन के जन्म के कुछ ही दिनों के पहले इस पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया। नेपोलियन के माता पिता इटालियन थे। कोर्सिका के राष्ट्रीय संग्राम असफल होने पर फ्रांस की अधीनता में आ गए और इसका पिता कुलीन हो गया। पर नेपोलियन का परिवार कहने को ही कॉलोनी की श्रेणी का था। वास्तव में वो बहुत गरीब परिवार का था। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट वकालत का पेशा करता था और उसे इतना आमदनी नहीं होती थी कि सुगमता से इस विशाल परिवार का खर्च निकाल सके। नेपोलियन की शिक्षा बिर्च और पेरिस के सैनिक विद्यालय में हुई। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद नेपोलियन सब लेफ्टिनेंट पद के पद पर नियुक्त हुआ, लेकिन पेरिस में उसका मन नहीं लगता था। वह अपनी मातृभूमि कोर्सिका को विदेशी चंगुल से छुड़ाने का स्वप्न देखा करता था, इसीलिए वह लंबी छुट्टी लेकर कोर्सिका में ही रहा करता था। 1789 से 1793 तक नेपोलियन का अधिकांश समय कोर्सिका में ही बीता। इस कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कहा गया है कि 1799 से 1814 तक यूरोपीय इतिहास फ्रांस का इतिहास है और इस काल के फ्रांसीसी इतिहास का एक व्यक्ति की जीवनी है। वह व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट है। लगभग 15 वर्षों तक अकेले ही यही व्यक्ति सारे यूरोप को प्रभावित करता रहा और यह प्रभाव इतना प्रबल था कि इस युग को नेपोलियन का युग कहा जाता है। नेपोलियन यूरोप के राजनीतिक नवमंडल का एक धूमकेतु की तरह प्रकट हुआ और थोड़े ही अरसे में वो इतना काम कर गया कि फ्रांस में उसके द्वारा किए गए अनेक कार्य तो अस्थायी हो ही गए, यूरोप के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया। उसने फ्रांसीसी क्रांति को महत्वपूर्ण सिद्धांतों के यूरोप में फैलाकर एक राष्ट्रीय क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का रूप दे दिया। वस्तुतः यूरोप का नवनिर्माण उसी कृतियों के फलस्वरूप ही संभव हो सका। क्रांति का परिणाम बहुत ही अनिश्चित होता है। 1789 में जो क्रांति प्रारंभ हुई उसके फलस्वरूप फ्रांस में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना हुई थी, लेकिन अंततः क्रांति के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का अंत हो गया और प्रजातांत्रिक शासन पद्धति के बदले फ्रांस में नेपोलियन की निरंकुशता कायम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।